हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह वीडियो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के आधार पर यह तैयार की गई है, इसलिए इस वीडियो में नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित तथ्यों का संकलन आसान भाषा में किया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को पर्यावरण शिक्षण की तैयारी करने में कठिनाई ना हो। हमें उम्मीद है कि हमारा प्रयास आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगा। ये वीडियो में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए आप लोगों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अगर ये पर्यावरण शिक्षण की आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन बेल जरूर बजाएं। पर्यावरण जिसके प्रश्न आपके सीटेट तथा सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में पूछे जाते हैं, और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं हैं जिसमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण के आवश्यक तत्व हैं। पर्यावरण के आवश्यक तत्व हैं आ वायु, ब जल, स मृदा, द उपरोक्त सही। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सही उत्तर है द उपरोक्त सभी, यानी कि पर्यावरण के आवश्यक तत्व वायु, जल और मृदा ये तीनों ही हैं। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं आ जलमंडल, ब स्थलमंडल, स वायुमंडल, द उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है द उपरोक्त सभी, यानी पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। जलमंडल भी सम्मिलित किया जाता है, स्थलमंडल भी सम्मिलित किया जाता है और वायुमंडल भी सम्मिलित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, टांसले एक विख्यात रिक्त स्थान है। अ परिस्थितिकी विद्वान, ब अर्थशास्त्री, स जैव भूगोलवेत्ता और द प्राणी वैज्ञानिक। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है आ परिस्थितिकी विद्वान, यानी टांसले एक विख्यात परिस्थितिकी विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए फिटिंग, ब टांसले, स गिस्बर्ट और द ब्लॉक्स। इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ब टांसले, यानी कि टांसले ने कहा है पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। ये कथन टांसले द्वारा कहा गया है। पांचवा प्रश्न, माइल्यू शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? आ जैवमंडल, ब स्थलमंडल, स पर्यावरण और द परिस्थितिकी। ये पांचवा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है स पर्यावरण। माइल्यू शब्द पर्यावरण के लिए उपयोग किया जाता है। छठा प्रश्न, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग रिक्त स्थान कहलाता है। आ जलमंडल, ब आकाश, स पृथ्वी और द पर्यावरण। छठे प्रश्न का सही उत्तर है द पर्यावरण। हम चारों ओर से जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग पर्यावरण कहलाता है। सातवां प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का कार्य है। आ मनुष्य और प्रकृति के बीच सह संबंधों की व्याख्या, ब धर्म और जाति के बीच सह संबंधों की व्याख्या, स मानव और समाज के बीच सह संबंधों की व्याख्या, द मानव और विज्ञान के बीच सह संबंधों की व्याख्या। ये जो सातवां प्रश्न है इसका सही उत्तर है आ पर्यावरण शिक्षा का कार्य है
मनुष्य और प्रकृति के बीच सह संबंधों की व्याख्या, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच सह संबंधों की व्याख्या पर्यावरण शिक्षा का कार्य है। 8वां प्रश्न, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में, बा अफ्रीका में, सा स्टॉकहोम में और दा टोक्यो में। जो आपका 8वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है सा स्टॉकहोम में, यानी कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। 9वां प्रश्न, पर्यावरण पर मूलतः अधिकार है। मानव का, ब वनस्पति का, सा जंतुओं का, दा उपरोक्त सभी का। ये जो आपका 9वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है मानव का। 10वां प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। राजनीतिक संरक्षण, ब मृदा संरक्षण, सा जल संरक्षण, द वन संरक्षण। ये जो आपका 10वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है राजनीतिक संरक्षण, यानी कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है राजनीतिक संरक्षण। 11वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किस प्रकार की है? एकल अनुशासिक, ब द्विअनुशासिक, सा संकुचित और दा बहु अनुशासिक। तो 11वां जो प्रश्न है, 11वें प्रश्न का सही उत्तर है दा बहु अनुशासिक, यानी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किस प्रकार की है? तो बहु अनुशासिक प्रकार की है। 12वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जून को, ब 5 जून को, सा 15 जून को और द 25 जून को। जो 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ब 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 13वां प्रश्न, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, ब अनुकूलन, सा पार्थिव एकता और द परिवर्तनशीलता। जो आपका 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न का सही उत्तर है जनसंख्या वृद्धि, यानी पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न नंबर 14, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे? 101, बा 119, सा 129 और दा 100। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर है बा 119, यानी कि प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 119 देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। 15वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत संस्था कौन सी है? वन महोत्सव, ब तरुण भारत संघ, सा ग्रीन पीस, दा इनमें से कोई नहीं। 15वां प्रश्न और जिसका सही उत्तर है वन महोत्सव, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण का कार्यरत संस्था वन महोत्सव है। 16वां प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, बा तमिलनाडु, सा मध्य प्रदेश, दा उत्तरांचल। प्रश्न नंबर 16, इसका उत्तर है आपका दा उत्तरांचल, यानी कि पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? वो है आपका उत्तरांचल से। प्रश्न नंबर 17, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है। UNEP, ब ग्रीन पीस, सा WWF और द रेड क्रॉस। 17वां प्रश्न का सही उत्तर है द रेड क्रॉस, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है। तो रेड क्रॉस जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन UNEP पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है और WWF पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। रेड क्रॉस जुड़ा हुआ नहीं है। और अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है आपका, आपकी समझ में पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा
है। अ मृदा, बा वनस्पति, सा वायु और दा तापमान। प्रश्न नंबर 18, इसका सही उत्तर है बा वनस्पति। आपकी समझ में पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? वह है आपका वनस्पति। मृदा नहीं है, वायु नहीं है, तापमान नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।